14 साल का ही कैकेयी को वनवास क्यों दिया गया? इस वो राम को कैकेयी ने 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा? इसका भी अर्थ समझ लो। एक चौपाई रामचरितमानस मानस में आती है कि राम के बही भरत की सारी के ही कारण वह रही कुमारी। 14 साल का वनवास माता कैकेयी ने राम को किस लिए मांगा? एक कारण है, ये कारण हम आपको समझा दें। जिस समय महाराज दशरथ जी की शादी ना भई, ध्यान सुन लेना, राम जी का अवतार भी नहीं हुआ था। एक बार महाराज दशरथ शिकार करने गए, और यह बात मालूम, जब राम जी गए हैं गुरु जी के संग में जनकपुर का गए, जनकपुर को जा रहे थे बक्सर में यज्ञ करावे के लिए, तो रास्ते में विश्वामित्र और लक्ष्मण भैया राम जी जा रहे थे। तो ताड़का वन में जब पहुंचे तो ताड़का एक राक्षसी थी। चले जाते मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जब सुना तब दौड़ी। तो ताड़का दौड़ी तो विश्वामित्र ने राम से कहा, बेटा ये राक्षसी, ये ताड़का वन है और ये मैं एक राक्षसी रहती है, उनकी जजमानी रहे 12 जिला के, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, फैसलगढ़, बलिया, बिहार, इलाहाबाद, ये तमाम। उस समय ताड़का ने सुना। अब वह देखी जब भगवान के यहाँ, तो उसने सोचा कि ये दोनों सुंदर राजकुमार हैं, अब इनका नहीं खा, बड़े प्यारे लगे। और बाबा कहे भैया यू वह जंगल वह कहूँ दिखाई पर जाए तो मार डालो, कहा ग्रान न देखो। तब तो गुस्सा आ गए कि हम इनका छोड़े दी थे है ना, अभी बाबा उन्होंने हमका कहा थे मार दो तब खाब। तब सुन ताड़का क्रोध कर ढाई, और जैसे दौड़ी तो विश्वामित्र का बेटा मार मार मार। भगवान बोले, गुरु जी वीर पुरुष मारे ना नारी, जो वीर पुरुष होते हैं औरत पर हाथ नहीं उठाओ थे। और महाराज तुम कहते हो मारो, तो मुनि नियोग असमंजस भारी, भगवान पर गए चक्रम। विश्वामित्र ने कहा, बेटा मारो ने हमका खा जाए, तब लेके वीर पुरुष बैठे हो। तो यह बात जब कहा तो भगवान ने भैया एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, जिन जानी ते ही निज पद दीना। तो ताड़का धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ए गिरी परी विकल मही सर के लागे, अपुनी उठी देखी प्रभु खड़े आगे। जैसे ताड़का की आंख खुली तो देखा भगवान सामने खड़े। तब वो ताड़का बोली राम से, राम हमका मार डालो, लेकिन सुनो आज से ने यूं कहूं ना कहो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए बर वचन न जाई, काहे बद के। तब वह ताड़का भैया राम जी को कथा सुनावे लाग, और राम कहे कथा कौन सुनावे लाग? राम कह रहे बप्पा कह रहे कथा सुनावे लाग कि सुनो राम, तुम्हारे पिता ने हमको 14 साल की अयोध्या की गद्दी दिया रहा है, और हमका तुम बीच में डाले हो मारे, और हमारा प्रण होएगा अधूरा, तो हम तो मर जाब, लेकिन तुम्हारे बप्पा के बात लेकर तर जाब। तब राम लगी यू कब बे। जब अतना कहा तो भगवान से ताड़का बोली, सुनो प्रभु हम आपको बता दें, मैंने तुम्हारे पिताजी के संग में नेकी किया है। एक बार तुम्हारे पिताजी गए रहे जंगल को शिकार करे, ध्यान सुन लो। अब दशरथ जी, अब यह ताड़का कथा सुना रही राम जी को। तो अब तुम्हारे पिताजी शिकार करे गए, और गर्मी का मौसम, और गर्मी के मौसम में यहाँ भैया ऐसे तो सब कहूँ कहूँ पानी मिलू जाई, और गर्मी में यहाँ का 60 हाथ हम पानी न मिले। तो गर्मी का मौसम तुम्हारे पिताजी गए शिकार करे जंगल में। शिकार करते करते महाराज दशरथ बड़ा परेशान हो गए, लग गई प्यास। और जब प्यास लगी तो अब भैया पानी नहीं मिले, अभी प्यास प्यास पानी पानी ढूंढे, पूरा जंगल छाने मारे, लेकिन दशरथ जी को कहूँ पर पानी
ना मिला। ध्यान सुन लो। और जब पानी ना मिला तो दशरथ जी बेहोश होके भैया गिर पड़े। जब पानी ना मिला तो दशरथ जी बेहोश होकर गिर पड़े। अब यूं कहो कैसे? मेडिकल में यहाँ याक दवा ले जाओ, याक टिकिया कह दो भैया ने हमका याक टिकिया दे दो। अब दवा ले जाओ और वो कहते भैया ना इस करो, अपने हाथ है दवा निकालो, कहो पूरा मेडिकल खड़बड़ा डरो दवा ना मिले, क्योंकि उनकी जानी है दवा कहाँ है ना। अब दशरथ महाराज पानी नहीं पाए तो बेहोश हो गए। ताड़का वह रास्तवी की राजा जमानी तो उधर होके निकली तो देखा का दशरथ बेहोश पड़े हैं प्यासे मारे। उस समय विचार की आप कहाँ करी तो सोचा ये प्यासा राजा चला जाएगा। तो ताड़का का जंगल था, उसको मालूम था, तो तुरंत गई और सुंदर पानी लाई और दशरथ जी के जैसे मुख में डारा तो दशरथ जी दन्नद उठ के बैठ गए। जब उठ के बैठ गए तो देखा कि भले राक्षसी हो लेकिन इसने मेरे प्राण बचाए। तब दशरथ जी खुश होकर बोल पड़े, देवी जो इच्छा चाहे सो मांग लो, हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं। तब ताड़का बोली, राजन हमका रुपया पैसा धन दौलत ना दो, अगर दीन चाहते हो तो हमका एक चीज दे दो। राजा दशरथ बोले, जान मांग लो, वहां हाजिर। तो ताड़का बोली, जान न मांगब लेकिन 14 बरस राजी मोहे दीजे ओ राजा मोरे। 14 बरस राजी न पे दीजे, दिन जानी मोहे या भय करीजे ओ राम रामा। तो हमका 14 साल के अयोध्या के गद्दी दे दो राज। तो दशरथ कहला, जानू जा रहा या तो गद्दे न गए। दशरथ बोले, ए मस्त बोले महिपाला, जो मांगे सो दीन तत्काला। जाओ अयोध्या की गद्दी 14 साल की हम तुमका दे रहे हैं। अत्ता कह दिया। ताड़का बोली, राजन तुम धन्य हो। अब राजा दशरथ अयोध्या वह बात ताड़का राम जी को सुनाया कि तुम्हारे पिता ने गद्दी दिया था, लेकिन भगवान बोले तो देवी तुमका जिंदा कह दे। ताड़का बोली, खबरदार अब जिंदा ना के हो, क्योंकि सुना है जन्म जन्म मुन यतन कराही, अंत राम कहिया उतना ही। और करत तपस्या अंग सुखाए, तबहु नातन सन्मुखाए, अस्थि मात्र रह गई शरीरा। तपस्या करते करते शरीर में है खाली हड्डी बची और तबहु दर्शन नहीं दिहो। और हमारा कितना बड़ा भाग्य है जो हमारे सामने खड़े हो, हम मर रही है ना, हम तुम्हारे सामने हैं मरब। ताड़का तना कह के भैया मर गई। जब ताड़का मर गई तो भगवान सोच रही मामला बड़ा गड़बड़ होगा। विश्वकर्मा जी को बुलवाया। ध्यान सुन लो, विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा, भैया यह बात भैया लक्ष्मण न जाने पाए और ई की खोपड़ी काट लो। अब काट का ई की खोपड़ी के 2 खड़ाऊ बनाए हमका दे दो है। तो विश्वकर्मा गए, खोपड़ी काट के और तुरंत 2 खड़ाऊ बनाए के भगवान के यहाँ दे दीन। और ये लक्ष्मण हो यहाँ, अरे मरा मुन जाना, लक्ष्मण हो यहाँ मरा मुन जाना। लक्ष्मण खाली भगवान के मरमो जाने खातिन, लक्ष्मण खाली भगवान का मरम जाने खातिन संगमा जगह संगमा स्वामी और संगमा हंसे और संगम रोवे। संघ संग परस जाए थारी, संघ माँ जेवावन हारी। लक्ष्मण कहा लाग 1 मिनट संग न छाड़ा तब तो मरम मिली, लेकिन भैया यहाँ पर खेल देख लो। लक्ष्मण हो यहाँ मरमुन जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना। भैया वह खड़ाऊं ये बच्चों पे लिखी राम के बही और भरत के सारी, यह कारण वह रही कुमारी। मेरे बंधु आगे चौपाई आएगी। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि अगर स्वामी के बचनों न पूरा भा तो ये त्यारा कह जहां त्यारा तहां 14 है भाई, सीमा भर राखो मामला। इसलिए 14 साल का ही वनवास कैकेयी ने मांगा।